हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एमएस स्किल सर्वर की सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूँ एडवांस सेक्शन में। और ये टॉपिक है हमारा सब क्वेरी। सब क्वेरी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग में। अगर आप ओरेकल प्लेटफॉर्म पे हो, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे हो, या फिर आप पोस्टग्रेसक्यूएल पर परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस पे जब आप क्वेरीज परफॉर्म करते हो, प्रोजेक्ट डेवलप करते हो डेटाबेस पे, तो उस टाइम पे सब क्वेरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सब क्वेरी एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किस कंडीशंस पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सब क्वेरी के बारे में बात करने से पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि व्हाई वी नीड सब क्वेरी। सब क्वेरी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमको सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे पास में दो टेबल्स है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, ज्वाइन के वीडियोस में सेम टेबल्स यूज़ किए थे हमने। ठीक है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डेटाबेस प्रोग्रामर के लिए। सो यहाँ पर ये दो टेबल्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन है। ठीक, इन इंफॉर्मेशन पे बेस हम कुछ टास्क डिसाइड करेंगे, कुछ टास्क का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आपको किसी ने बोला है, एक टास्क है कि डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन माई सैलरी। पहले क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन एंड देन हमको समझेगा कि हमने किस तरीके से क्वेरी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले करना है इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स कि वी हैव टू राइट सिलेक्ट क्वेरी। ठीक, तो हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे। देन हमको नेम एंड सैलरी बोला है, ओके, सो एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी, ये दो कॉलम्स हम लोगों को यहाँ पर लगने वाले हैं। देन हमको यहाँ एक कंडीशन दी है, कंडीशन है कि हुज सैलरी इज ग्रेटर देन माई सैलरी। अब तक क्या होता था कि जब भी आप डिस्कशन करते थे इस तरीके की क्वेरीज के बारे में, तो हमको एक कंडीशन दी रहती थी कि लाइक सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000, 1 लाख, और लेस देन 50,000, और इन बिटवीन 50,000, और इन बिटवीन 50,000 टू 80,000। तो इस तरीके की कंडीशंस आप लोगों को दी होती थी। बट इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि हमको ऐसे एम्प्लॉयज के नेम एंड सैलरीज आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है, या फिर रिट्राइव करना है जिसकी सैलरी एक पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की सैलरी से ज़्यादा है, और वो सैलरी किसकी होना चाहिए, माइक की सैलरी। सो माइक की सैलरी, जो सैलरी होगी उस सैलरी से ग्रेटर हम लोगों को सैलरीज ढूंढनी है। एंड देन जो एम्प्लॉयज की सैलरी ग्रेटर है माइक की सैलरी से, उनके डिटेल्स हमको रिट्राइव करनी है। ठीक है, तो ये वाला एक कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारी माइक की सैलरी है 45,000। ठीक है, सो इट डजंट मीन कि हम लोग 45,000 लिख दिए, सैलरी ग्रेटर देन 45,000 एंड हो गया हमारा काम। जस्ट बिकॉज कि टेबल हमारे सामने है तो हमको पता है कि माइक की सैलरी क्या है। बट अगर आप लोगों के पास में ऐसा टेबल है जिसमें अराउंड 50 lakhs रिकॉर्ड्स है, देन उस कंडीशन में हम ये नहीं कर सकते कि हम डेटाबेस के उस टेबल को ओपन करके उसकी वैल्यू ढूंढेंगे, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, हम लोग ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग मैनुअल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ठीक, तो हमको यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले ये समझना है कि इस तरीके की कंडीशन अगर आ रही है तो हमको एक सब क्वेरी का पार्ट लगेगा। अगेन एक और सिनेरियो हम बात कर लेंगे कि सपोज हमको नेम एंड सैलरी डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉइज की, हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एडम सैलरी। अगेन सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पर अब एम्प्लॉय चेंज हो गया है, पहले माइक था अब एडम है। और इसमें एक एडिटिव टर्म मिलेगी आपको कि एंड डिपार्टमेंट नंबर सेम एज एडम्स डिपार्टमेंट नंबर। मतलब यहाँ पर आपको दो कंडीशंस दी है कि एक कि एडम की सैलरी से बड़ी सैलरी जिसकी है वो एम्प्लॉयज, एंड ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो एडम के ही डिपार्टमेंट में वर्क करे। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस आप लोगों को दिख रही है। उन कंडीशंस के थ्रू हम लोगों को हमारा जो
टास्क है, उसमें जो भी डेटा रिट्राइव करने के लिए बोला है हमको वो रिट्राइव करना है। ठीक है, सो अगेन डिपेंडेंसी आ गई किसी और वैल्यूज पर, किसी और रिकॉर्ड्स पर। ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल कि सपोज हमको एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय, या फिर सपोज टास्क है कि डिस्प्ले द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हुज डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। ठीक है, अब यहां पर हमको एक चीज देखने मिलेगी कि हमारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करना है, जो मिलेगी हमको एम्प्लॉय टेबल से। बट यहाँ कंडीशन दी है कि डिपार्टमेंट जो है ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और ये डिटेल्स हमको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी हमको सेकेंड टेबल से। अगर हम देखें तो हमारा न्यूयॉर्क में है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आईडी है D3 और हमारे इस एम्प्लॉय टेबल में D3 डिपार्टमेंट आईडी है ये जॉन का। सो हमको सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो ये ढूंढना है कि दोनों टेबल्स अलग अलग है। तो दो टेबल्स अलग अलग आ रहे हैं तो हमको जॉइन की कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जॉइन में देखा था कि मोर देन वन टेबल में जब हम लोगों को डेटा शेयर करना है, एक्सचेंज करना है, तो हम लोग जॉइन यूज करते हैं। सो सबसे पहले हमको जॉइन परफॉर्म करना है, एंड जॉइनिंग परफॉर्म करने के बाद हमको ये देखना है कि डिपार्टमेंट का लोकेशन क्या है, और अगर डिपार्टमेंट का लोकेशन हमको आइडेंटिफाई हो रहा है देन उसको मैच करना है हमारी जॉइन कंडीशन से, एंड हमको रिजल्ट मिलेगा जॉन का। ठीक है, तो यहाँ अगेन एक डिपेंडेंसी आ गई है आपकी। जॉइन कंडीशन तो है, जॉइन इट्स नॉट अ सब क्वेरी, बट जॉइन के साथ में एक कंडीशन दी है लोकेशन की, जो अगेन एक डिपेंडेंसी का पार्ट हो रहा है। तो इस टाइम पर ऐसी जो सिचुएशंस आती है आपके, जब आप डेटाबेस पे वर्क करते हो, तो उन सिचुएशंस में सब क्वेरी आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपको किसी और वैल्यू पे डिपेंड होके कोई और इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन की बात करेंगे एंड देखेंगे कि इसका सिंटैक्स कैसा होगा, एंड इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल का डिस्कशन से। सब क्वेरी, ओके, सो सब क्वेरी के बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हमने देखा एक सिनेरियो कि किस कंडीशंस पे हम लोगों को सब क्वेरी में जाना है, और ये देखेंगे कि सब क्वेरी को कैसे लिखा जाता है डेटाबेस में। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे कि सब क्वेरी एक्चुअल में क्या होती है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, और किस कंडीशंस पे हमने इम्प्लीमेंट करना है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। तो एक अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें इंट्रोडक्टरी पार्ट की, तो सिंपल है कि क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी इज नथिंग बट द सब क्वेरी। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और अच्छे से ध्यान देना होगा कि सब क्वेरी को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो सब क्वेरी आपकी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वो वेयर क्लॉज में एम्बेड की हुई होगी। इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, इस सेंटेंस इस तरीके से है कि क्वेरी विद इन अनदर सब क्वेरी। इसीलिए ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, इस सेंटेंस में आपको दो चीजें दिखेगी। फर्स्ट कि अ क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंडीशंस यहाँ पर लगेगी, एंड एम्बेडेड विद इन दी वेयर क्लॉज, कि अगर कोई क्वेरी है जो किसी और क्वेरी के इनसाइड आ रही है बट वो क्वेरी वेयर क्लॉज में है, क्योंकि एमएस एसक्यूएल सर्वर में एक क्वेरी होती है जिसको इनलाइन क्वेरी भी बोला जाता है। इनलाइन क्वेरी जनरली वेयर क्लॉज में नहीं लिखी जाती। इनलाइन क्वेरी को लिखने का पैटर्न होता है फ्रॉम क्लॉज के बाद में। ओके, तो इसके भी बारे में हम डिस्कशन करेंगे सेपरेट वीडियो में जब हम इनलाइन क्वेरी की डिस्कशन करेंगे। बट हमको अगर आइडेंटिफाई करना है कि सब क्वेरी कौन सी है, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि एक तो आपकी क्वेरी इनसाइड रहेगी एक क्वेरी के, सेकेंड चीज कि वो अगर क्वेरी आपकी वेयर क्लॉज में है तो वो सब क्वेरी की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज वो किसी और तरीके की क्वेरी रहेगी। जनरली सब क्वेरी, देन कोरिलेटेड क्वेरीज, देन इनलाइन क्वेरी, इस तरीके के आपको टाइप्स मिलेंगे क्वेरीज के। तो उसमें से हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं सब क्वेरी, राइट। एंड देन एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सब क्वेरी हमेशा राउंड पैरेंथेसिस में होनी चाहिए। ओके, इनलाइन क्वेरी भी आपकी राउंड पैरेंथेसिस में होती है, बट इनलाइन क्वेरी आपकी फ्रॉम क्लॉज के बाद में आती है, बट सब क्वेरी आपकी वेयर क्लॉज में आती है। ओके, सो सेकेंड चीज ये रहेगी कि आपकी
जो सब क्वेरी है वो हमेशा राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें रहेगी। देन जब भी आप सब क्वेरी यूज करने वाले हो तो सब क्वेरी जनरली सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज होती है। ओके, बट कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जब हमको अपडेट एंड डिलीट के साथ में भी यूज करना पड़ता है, बट मोस्टली सब क्वेरी को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड साथ में एक कंडीशन आती है कि आपको सब क्वेरी यूज करना है तो उस टाइम पे आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में, आप डेटाबेस में भी वो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। उन ऑपरेटर के साथ में, उन ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन में आपको सब क्वेरी इंप्लीमेंट करनी होती है। मतलब जब भी आप कोई सब क्वेरी लिखो तो पहली चीज ये रहेगी कि आपकी सब क्वेरी हमेशा वेयर क्लॉज में होगी। सेकेंड थिंग, क्वेरी आपकी हमेशा पैरेंथेसिस में होगी। एंड थर्ड चीज कि जो क्वेरी आपकी पैरेंथेसिस में है उस क्वेरी को आपको जो बाहर की क्वेरी रहेगी, जो आउटसाइड की क्वेरी रहेगी, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको यूज करने पड़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू भी आता है इस कंडीशन में, इस कैटेगरी में। देन नॉट इक्वल्स टू है, या फिर कुछ आपने स्पेशल ऑपरेटर्स की अगर बात की, इन ऑपरेटर है, नॉन इन ऑपरेटर है। अगर स्पेशल ऑपरेटर्स की बात करें तो नॉट इन, इस तरीके के जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स भी आपको हेल्प करते हैं सब क्वेरी को लिखने के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो सब क्वेरी को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे, लिखने के टाइम पे याद रखना पड़ता है, हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो अगेन जैसे कि मैंने बात बताया कि आप जब भी कंपैरिजन करोगे सब क्वेरी का तो उस टाइम पे वो कंपैरिजन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के साथ होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सब क्वेरी में। इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग जब सिंटैक्स का डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि हमको एक कॉलम का कंपैरिजन ही क्यों रखना है और एक कॉलम ही क्यों लगेगा सिलेक्ट स्टेटमेंट में जब हम सब क्वेरी फायर करेंगे। ठीक है, तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो ये है हमारा सिंटैक्स, एंड देन हम लोग डिटेल में बात करेंगे पूरी सब क्वेरी की। ठीक, ये नॉर्मल सा हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है जो हमने अभी तक स्टडी किया है कि सिलेक्ट कॉलम नेम्स इन फ्रॉम टेबल नेम, जो हमको डिस्प्ले करना है, मतलब जो डेटा हमको रिट्राइव करना है हमारे किसी भी टेबल से जो डेटाबेस में है। ठीक, इसके बाद में आपका आता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में आपके कॉलम का नेम, ये जो कॉलम नेम हम बात करें वेयर क्लॉज में जो कंडीशन होती है, यहां पर जो कॉलम नेम होगा ये कॉलम नेम है हमारा फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट में जो बोला है कि a subquery can have only one column in the select statement। ठीक है, ये अब हम बताएंगे, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो कॉलम नेम है आपका, इसके बाद में है ऑपरेटर, मतलब यहां से आपकी सब क्वेरी का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये जो कॉलम नेम है, इस कॉलम नेम को हम ऑपरेटर्स के थ्रू, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू इनर क्वेरी के साथ में कंपेयर करेंगे। और जो स्टेटमेंट है लास्ट पॉइंट जिसमें बोला है कि सब क्वेरी में हमेशा एक ही कॉलम होना चाहिए सिलेक्ट स्टेटमेंट के, तो यहां पर आप राउंड पैरेंथेसिस में देखोगे इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक ही कॉलम है। यहाँ पर कॉलम नेम लिखा है मैंने और यहाँ पर आपको कॉलम नेम्स दिखेगा। ओके, ये कॉलम नेम वो कॉलम नेम होगा जो आपको ये बाहर के कॉलम नेम के साथ में ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर करते हुए जाना है। ये कॉलम नेम की वैल्यू सेम हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है। तो इस तरीके के कंपैरिजंस आप करते जाओगे एंड देन उस डेटा को हम रिट्राइव करके उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, और कोई कंडीशन अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है आपका सब क्वेरी का सिंटैक्स। तो कंडीशंस थी कि सब क्वेरी आपकी हमेशा वेयर क्लॉज के बाद में आएगी, तो ये वेयर क्लॉज। सेकेंड चीज कि पैरेंथेसिस में आना चाहिए। ओके, थर्ड था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आएंगे, तो ये आपके ऑपरेटर्स। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सब क्वेरी रहेगी इसमें सिर्फ एक ही कॉलम आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलम आपके बाहर के कॉलम के साथ में कंपैरिजन करके रिजल्ट रिटर्न करेगा, और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, देन एंड देन आपको यहाँ का डेटा रिट्राइव होके मिलेगा।
ठीक, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। सपोज हम लोगों को ये दो डिटेल्स रिट्राइव करनी है। फ्रॉम टेबल है हमारा एम्प्लॉय एंड देन वेयर, और यहाँ पर वो कंडीशन अब अप्लाई करेंगे हम जो हमने स्लाइड पर देखी है, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे, राइट। सो एम्प्लॉय सैलरी जो है, और यहाँ हमने यूज किया है ऑपरेटर। ऑपरेटर है इक्वल्स टू, मतलब हमको इक्वल सैलरी अगर है तो देखना है, ठीक। एंड देन आपको सिंपली आपकी क्वेरी जो है वो लिखनी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू माइक। ओके, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे अभी। और इसी क्वेरी को अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है किसी और ऑपरेटर की हेल्प से जिसमें ये कंडीशन अगेन ट्रू होगी, तो आप यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर, जैसे कि मैंने बताया था। तो सिंपली आपका जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है उसके रिप्लेसमेंट में आएगा इन ऑपरेटर एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेरी आपकी सेम रहेगी। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय सैलरी इन, और उसके बाद में पैरेंथेसिस में आपकी सब क्वेरी। और ये सब क्वेरी क्या रिटर्न कर रही है, जिस एम्प्लॉय का नाम माइक है उसकी सैलरी रिटर्न कर रही। तो यहाँ पर आपका ये पैरेंथेसिस में जो वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू होगी आपकी सैलरी की, और ये सैलरी आपकी इस आउटर कॉलम से कंपेयर होगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू की कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल। तो इक्वल अगर है तो उस एम्प्लॉय की सैलरी को कंपेयर करके आपको नेम एंड सैलरी डिस्प्ले करके मिलेगा, ठीक है। आप ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो सिंबल, लेस देन का सिंबल यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके टास्क पर। तो चलिए हम लोग हमारे चलिए एसक्यूएल स्टूडियो में जाएंगे हम एंड यहाँ वहां पर जाके इस क्वेरी को हम लोग फायर करेंगे, ठीक। सो यहाँ आ गए हम सबसे पहले डेटाबेस को यूज कर लेंगे। सो यूज डेटाबेस कंपनी डीबी एंड देन हम यहाँ पर पहले टेबल को डिस्प्ले कर लेंगे जिस टेबल में हमारी इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, एंड उससे रिलेटेड फिर हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा टेबल है जिसमें कुछ 5 रिकॉर्ड्स है। हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेंगे कि डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय whose salary is greater than Mike's salary, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वेरी है वो लिखने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। सो यहाँ पर गए हम, इसको हम कमेंट में डाल देंगे। सो अब आपको ये समझना है कि जब आप सब क्वेरी लिखोगे तो आप किस पैटर्न से लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने स्लाइड पे देखी आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, बट मेरा अप्रोच कैसा होता है जनरली सब क्वेरी लिखने का, तो वो हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको मे भी हेल्प होगी सब क्वेरी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि डिस्प्ले द नेम एंड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन माइक सैलरी। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि माइक की सैलरी क्या है, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमको बोला है कि माइक की सैलरी बताओ तो उसके लिए हम सिंपल सी सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ईएमपी सैलरी एंड फ्रॉम टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय एंड कंडीशन है कि वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू माइक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कि माइक की सैलरी कितनी है। तो माइक की सैलरी है हमारी 45,000, राइट। तो हमको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली 45,000। अब हमको क्या करना है कि ये सैलरी मिलने के बाद
हमको ये देखना है कि सैलरी इज ग्रेटर देन माइक सैलरी। तो माइक की सैलरी जितनी भी होगी, नो मैटर कि कितनी सैलरी है, इट कुड बी 50,000 या 1 lakhs, बट अभी डेटाबेस के इस टेबल में माइक की सैलरी 45,000 है। ठीक है, सो सैलरी ग्रेटर देन बोला है माइक की सैलरी से, तो हम क्या करने वाले हैं कि इस क्वेरी को कंपेयर करेंगे सैलरी के कॉलम से। सो सैलरी का कॉलम है ईएमपी सैलरी, और इसके साथ कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर, और क्योंकि ये हमारी सब क्वेरी है तो हमको यूज करना है राउंड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन कि एम्प्लॉय सैलरी अगर ग्रेटर है किससे, तो ये राउंड पैरेंथेसिस में की वैल्यू से, मतलब ये एम्प्लॉय सैलरी है हमारी माइक की। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट एक्चुअल में कैसा आएगा, तो ये क्वेरी हमको इस तरीके से रिजल्ट करके मिलेगी। यहां पर आपको मिलेगा 45,000 पहले, मतलब पैरेंथेसिस पहले एग्जीक्यूट होगा आपका, देन आपका रिजल्ट आके यहाँ स्टोर होगा 45,000, वो कंपेयर होगा आउटसाइड के कॉलम से, मतलब ईएमपी सैलरी से, एंड ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होगी तो आपको डिस्प्ले करना है नेम एंड सैलरी। सो ये है आपकी वेयर, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, आपको क्या डिस्प्ले करना है, तो आपको सिंपली डिस्प्ले करना है नेम एंड सैलरी। सो सिलेक्ट EMP name and EMP salary, एंड कहां से, तो उस टेबल का नाम से फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट्स इट। सिंपल सा पैटर्न है, आपको सब क्वेरी अगर इंप्लीमेंट करना है तो पहले आप इनर क्वेरी लिखिए जिससे आपको अप्रोच अच्छा मिलेगा, आपको ये पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू को हमको कंपेयर करना है किस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू के साथ में, एंड देन रिजल्ट क्या डिस्प्ले करना है। ये बहुत ही कॉमन पार्ट होता है, तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि हमको डेटा डिस्प्ले करना पता है, बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो कंडीशन हमारी आएगी हमेशा वेयर क्लॉज में, एंड उस वेयर क्लॉज में हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ से आइडेंटिफाई होगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपकी कोई क्वेरी किसी एक क्वेरी के अंदर है, तो सिलेक्ट क्वेरी के इनसाइड है आपकी एक सिलेक्ट क्वेरी अगेन, मतलब दो सिलेक्ट क्वेरी है एक ही स्टेटमेंट में। दूसरी चीज कि राउंड पैरेंथेसिस में है। थर्ड वेयर क्लॉज के अंदर है, एंड देन कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके कॉलम के साथ कंपेयर हो रहा है इनसाइड क्वेरी का कॉलम, और उसमें हमेशा एक ही कॉलम रहेगा जो कंपेयर करेगा बाहर की कॉलम के साथ। अगर इस तरह की कंडीशंस आपको दिख रही है क्वेरी में, तो आपने समझ जाना है कि ये सब क्वेरी का पैटर्न है, ये सब क्वेरी का एग्जांपल है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सब क्वेरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सब क्वेरी को। ठीक है, अगेन हम अगर बात करें हमारे एक और क्वेश्चन की, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज whose salary is greater than एडम सैलरी, मतलब हमारा आधा क्वेश्चन सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, एंड साथ में एक कंडीशन है कि एंड डिपार्टमेंट नंबर सेम एज एडम्स डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेरी को हम लोग लिखेंगे हमारे इस कंपाइलर पे। तो सेम क्वेरी है, तो मैं ये क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे माई सैलरी, इसको हम अपडेट कर देंगे एडम से, एंड देन नेक्स्ट लाइन में यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की, एंड डिपार्टमेंट नंबर सेम एज एडम्स डिपार्टमेंट। ओके, दैट्स इट। चलो ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्वेरी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगेन हमको क्या करना है कि सैलरी ग्रेटर है एडम से, तो वो पहले ढूंढना है। तो ये हो गई हमारी एक कंडीशन कि वेयर ईएमपी सैलरी, ये कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करें इज ग्रेटर देन, और क्या है कि हमारी सब क्वेरी की सिलेक्ट ईएमपी सैलरी फ्रॉम टेबल है हमारा एम्प्लॉय, और कंडीशन है कि वेयर एम्प्लॉय नेम, सो ईएमपी नेम क्या है, एडम दिया है, सो एडम। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि एंड डिपार्टमेंट नंबर सेम एज एडम्स डिपार्टमेंट नंबर। तो यहां आपकी कंडीशन आएगी एंड
आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। एंड दूसरी कंडीशन, तो जिस तरीके से हमने एम्प्लॉय की सैलरी की कंडीशन यूज की, सिमिलर वे में आप यूज करोगे डिपार्टमेंट नंबर की कंडीशन। और क्या बोला है, सेम बोला है। सो डिपार्टमेंट नंबर, और यहां पर डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम क्या है, ईएमपी DEPT ID, EMP डिपार्टमेंट आईडी। और सेम बोला है इसलिए हम इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, या फिर हम इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। एंड पैरेंथेसिस में हमको लिखना है हमारी क्वेरी। तो क्वेरी क्या आएगी कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, हम लोगों को चेक करना है। सो डिपार्टमेंट आईडी, तो ये डिपार्टमेंट नंबर बाहर वाले डिपार्टमेंट नंबर के साथ में इक्वल होगा अगर, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फ्रॉम टेबल नेम है एम्प्लॉय, और कंडीशन है कि वेयर, किसका डिपार्टमेंट नंबर बोला है हमको बोला है एडम का डिपार्टमेंट नंबर। तो हम एडम का पहले डिपार्टमेंट नंबर सर्च कर रहे हैं एंड उसके बाद में उसको स्टोर कर रहे हैं इस वैल्यू में। इस वैल्यू में स्टोर करने के बाद में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए एडम से और सेम डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए। मतलब सैलरी एडम की है 28,000, इससे बड़ी सैलरी, तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी ग्रेटर है एडम से, एंड एडम का डिपार्टमेंट नंबर है D2, तो सेम डिपार्टमेंट नंबर है D2 माइक का। इट मीन्स कि हमको रिजल्ट मिलना चाहिए सिर्फ माइक का। सारे एम्प्लॉयज की सैलरी एडम से ग्रेटर है, बट सभी एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट नंबर एडम के डिपार्टमेंट नंबर से सेम नहीं है। तो जिस एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर है एंड डिपार्टमेंट नंबर सेम है, उसी का डेटा मिलेगा। सो इट मीन्स कि माइक का डेटा हमको रिट्राइव होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले। सो सिलेक्ट EMP नेम एंड EMP सैलरी, और टेबल का नाम आएगा फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, दैट्स इट। और अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और डेफिनेटली हमको माइक का रिजल्ट मिलेगा। यस, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एक बार समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस क्वेश्चन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉपरली, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेरी लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी, नो मैटर वो सिंपल सी क्वेरी है या फिर कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्यों ना हो डेटाबेस की। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सब क्वेरी का ये क्वेश्चन, ये पैटर्न समझ में आया होगा। सो आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं एज अ असाइनमेंट भी बोल सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। अगर आप चाहो तो असाइनमेंट करके भी इसको परफॉर्म करके देखें, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सॉल्यूशन, और कहीं दिक्कत जाती है तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है, सो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट रखता हूँ। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड रिंग बेल आइकन को प्रेस करें। So goodbye guys and see you in my next video.